2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा भारतीय सेना को लेकर की गई एक टिप्पणी अब एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं करेगा। इस तीखी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया संसद में आयोजित एनडीए की बैठक के दौरान दी और कहा कि इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती जो कल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। उन्होंने इसे आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति करार दिया। राहुल गांधी पर यह टिप्पणी उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, एक मानहानि याचिका पर सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यदि एक विपक्षी नेता को ऐसे सवाल पूछने से रोका जाए तो लोकतंत्र का मूल भाव ही खतरे में पड़ जाएगा। इसके जवाब में अदालत ने तीखे शब्दों में कहा कि जब सीमा पर संघर्ष चल रहे हो तब कोई सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते, सोशल मीडिया पर कहने की आखिर क्या जरूरत है। इस टिप्पणी को लेकर सियासी गलियारों में तेज हलचल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब विपक्ष संसद के अंदर सवाल पूछता है तो कोई जवाब ही नहीं मिलता और जब बाहर राष्ट्रहित से जुड़े प्रश्न उठाते हैं तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। उनका कहना था कि हम ही सच्चे भारतीय हैं जो भारत के लिए सवाल उठाते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई के समर्थन में खुलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करता कि एक सच्चा भारतीय कौन है। विपक्ष के नेता का कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछे। मेरा भाई सेना का सम्मान करता है और कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। ये मौका पहला नहीं है जब राहुल गांधी को अदालतों की फटकार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक चुनावी रैली में दिए गए बयान पर सूरत की एक अदालत में मानहानि का मामला चला था। इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता तक चली गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अदालत में अपनी बात स्पष्ट की और उच्च न्यायालय में अपील भी की। उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन ये जरूर कहा कि उनका इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। वहीं साल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर गलत टिप्पणी करने पर उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। उस समय राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोई चौकीदार चोर है। टिप्पणी को कोर्ट से जोड़ना उनकी गलती थी और उन्होंने लिखित माफीनामा दायर किया था। इस पृष्ठभूमि में हाल की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी की राजनीतिक शैली और उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है तो हम क्या कह सकते हैं। ये तो अपने पैर पर पत्थर मारना नहीं बल्कि आ बैल मुझे मार वाली बात है। इस बयान के जरिए मोदी ने विपक्ष को एक बार फिर घेरने की कोशिश की, ये जताने का प्रयास किया कि राहुल गांधी की बयानबाजी अक्सर खुद उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी की रणनीति अक्सर सीधे टकराव की होती है, विशेषकर सुरक्षा, सीमा विवाद और विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर। लेकिन जब ये रणनीति अदालतों की कसौटी पर पड़ती है तो राजनीतिक नुकसान ज्यादा होता है, विशेषकर तब जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों को अनुचित ठहराए। और ऐसे में सोशल मीडिया और जनसभाएं ही उनकी आवाज बनने का माध्यम है। कांग्रेस की ये स्थिति उस समय और भी मुखर हो जाती है जब संसद में विपक्ष के प्रश्नों को स्थगित किया जाता है या हंगामे के कारण स्थायी जवाब नहीं मिलते। इस संदर्भ में पार्टी का ये रुख है कि हम ही सच्चे भारतीय हैं जो भारत के लिए सवाल उठाते हैं। उस नैरेटिव का हिस्सा बन गया है जिसमें वह खुद को सरकार के लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ये दर्शाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि राहुल गांधी की टिप्पणियां राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस नैरेटिव को और ताकत मिलती है। भाजपा ये भी दोहराती रही है कि सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की है और मानहानि की कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये स्थिति फिलहाल कांग्रेस को कुछ राहत देती है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। आगामी सुनवाई में कोर्ट का रुख होगा और राहुल गांधी के पूर्व बयानों को किस तरह तौला जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच राहुल गांधी
गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दलील देना जारी रखेंगे कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं और जनता का अधिकार है कि वह सरकार से जवाबदेही मांगे। दूसरी तरफ भाजपा इस बहस को राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान के सवाल से जोड़कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न सिर्फ कानूनी बहस का मुद्दा बनी है बल्कि राजनीतिक विमर्श का एक केंद्रीय बिंदु भी बन चुकी है। फिलहाल इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।